Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am Akhil Vedi and today I am going to continue first story, The Lost Child, okay, in supplementary reader. In my earlier video, I explained up to 1 or 2 paragraphs. Now I am going to start it from the next paragraph where it was left in my earlier video. So be ready, open your book and try to understand it seriously. Try to understand word meanings, Hindi as well as in English. Okay, so be ready. Let us start it. Students, in my earlier video, I left it up to cold stare of refusal in their eyes. यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. Now I am going to explain you from I want that boy, he pleaded. I want that toy, he pleaded. बच्चे ने अपने माता पिता से कहा, क्या कहा? कि मुझे ये खिलौना चाहिए. I want that toy, मुझे ये खिलौना चाहिए. बच्चे ने अपने माता पिता से pleaded means requested. Pleaded means requested, रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे ये टॉय चाहिए. His father looked at him red-eyed. उसके फादर ने क्या किया? Looked at him, उसको घूर कर देखा. Red-eyed, red-eyed means होता है क्रूर, दृष्टि से, क्रोध भरी नजर से. Red-eyed, red-eyed का मतलब with eyes which were full of anger. यानी उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखें करते हुए, क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए देखा. इन इस फेमिलियर टिरेंट्स में, फेमिलियर का मतलब जानी पहचानी, नोन. टिरेंट में, टिरेंट का मतलब अत्याचारी, उत्पीड़न करने वाली. लाइक अ क्रूएल पर्सन, यानी एक निर्दयी व्यक्ति की तरह, एक अत्याचारी व्यक्ति की तरह आंखों में गुस्सा भर करके उसके पिता ने उसकी तरफ देखा. His mother melted by the free spirit of the day. लेकिन बालक की जो माँ थी, melted by the free spirit. Melted means पिघल. उसकी माँ ये सारा दृश्य देख करके द्रवित थी. उसके अंदर दया उत्पन्न हो गई थी अपने बेटे को देख करके. जब वो टॉय की जिद कर रहा था तो उसकी माँ के अंदर तो दया उत्पन्न हो गई थी, वो पिघल गई थी. ठीक है. एंड वाज टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट. उसके अंदर थोड़ा दया थी, विनम्रता थी, नाजुकता थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने यानी बच्चे की माँ ने अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई कि बेटा आओ, मेरी उंगली पकड़ लो. एंड सेड, और कहा, लुक चाइल्ड, बेटा देखो, व्हाट इज बिफोर यू. क्या कहा? देखो बेटा आपके सामने ये क्या चीज है. लुक व्हाट बिफोर यू, देखो आपके सामने ये क्या है. उसकी माँ ने उससे कहा. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उसकी माँ ने किसकी ओर इशारा किया? एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड मीन्स सरसों के, एक ऐसे सरसों के खेत की ओर इशारा किया. विच वॉज फ्लावरिंग, दैट मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों से भरा हुआ था, फूल लगे हुए थे. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ये सरसों के फूल कैसे थे? पीले रंग के. पेल दैट मीन्स येलोइश कलर, गोल्डन कलर. पीले पीले सरसों के फूल दिख रहे थे. ऐसा लग रहा था मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोना पिघल रहा हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी जब वो लोग एक तरफ से दूसरी ओर बढ़े चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा. क्या देखा? कि सरसों के खेत पिघले हुए सोने जैसे दिख रहे थे. ये समतल जमीन धरातल पर मीलों दूर तक फैली हुई थी. यानी सरसों के खेत मीलों दूर तक फैले हुए थे. जहां नजर डालो
ढका हुआ सोना। ठीक है, नाउ अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का मतलब होता है आपका ड्रैगन एक प्रकार की मतलब फ्लाइज होती हैं। ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट। ड्रैगन फ्लाइज इधर उधर, बस्लिंग का मतलब फ्लाइंग, मेकिंग अ नॉइज, यानी ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह इधर उधर उड़ रहा था। ठीक है, इधर उधर उड़ रहा था। ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स। कैसे उड़ रहा था, यानी गॉडी पर्पल विंग्स, उनके विंग्स पर्पल कलर के थे ना। ठीक है, उन पर्पल कलर के विंग्स में वो मतलब ड्रैगन फ्लाइज कह लीजिए, मधुमक्खियां काली जैसी, वो फ्लावर्स की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी सरसों के खेत में उन फूलों के ऊपर। ठीक है, और क्या होता है, एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। इंटरसेप्ट करना का मतलब होता है तलाश में। इंटरसेप्ट मीन्स तलाश करना, उसे देखते हुए, यानी ये मधुमक्खियां फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटते। इंटरसेप्ट मीन्स काटना भी होता है। ठीक है, तो इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, इन सर्च ऑफ मीन्स तलाश में, और स्वीटनेस का मतलब होता है मधुरता। मधुरता मतलब मधु की तलाश में, यानी कुछ काली मधुमक्खियां भी थी जो, और बटरफ्लाइज भी थी जो फूलों का रस, फूलों का मधु खोजने के लिए भी इधर उधर उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम। बच्चा इन मधुमक्खियों को या ड्रैगन फ्लाइज को, बटरफ्लाइज को देख करके इनके पीछे भागता है, इनको पकड़ने के लिए। ठीक है, इनके पीछे भागता है इनको पकड़ने के लिए, और क्या करता है, एंड वुड गो फ्लैटरिंग। लेकिन ये बटरफ्लाइज या ड्रैगन फ्लाइज ये क्या करती थी, वुड गो फ्लैटरिंग, पंख फड़फड़ाते हुए उसकी पकड़ से दूर चली जाती थी। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। फ्लैपिंग अप का मतलब मूविंग अप एंड डाउन, अपने पंख ऊपर नीचे करते हुए बच्चे की पकड़ से ये मधुमक्खियां या ड्रैगन फ्लाइज या बटरफ्लाइज दूर उड़ जाती थी और बच्चा उन्हें नहीं पकड़ पाता था। When he had almost caught it in his hands, यानी जैसे ही बच्चा मधुमक्खियों को पकड़ने की या ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता, लगभग पकड़ने वाला ही होता कि तभी ये ड्रैगन फ्लाइज या बटरफ्लाइज ये हवा में उड़ जाती और बच्चा उन्हें नहीं पकड़ पाता। Then his mother gave a cautionary call. तभी उसकी माँ ने उसे gave cautionary, cautionary का मतलब होता है रिमाइंडिंग। cautionary means making aware of someone, सावधान करने वाली, किसी को सतर्क करने वाली, किसी को सावधान या सतर्क करने वाली आवाज के साथ। यानी तभी उसकी माँ ने उसे सचेत करते हुए बुलाया। क्या कहा, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। बेटा आओ आओ इधर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। बच्चा खेत में दौड़ के चला गया था बटरफ्लाइज को या ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए और पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार ये बटरफ्लाइज उसकी पकड़ से दूर हो जाती। तभी उसकी माँ ने उसे कॉन्शियस अवेयर करते हुए बुलाया, बेटा इधर आ जाओ फुटपाथ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। बालक अपने माता पिता की ओर दौड़कर गया। कैसे गया, गेली। गेली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। बालक प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़कर गया। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम। वॉक्ड अब्रेस्ट, आई हैव रिटन हियर द मीनिंग। अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, साथ साथ। यानी बालक प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता की पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉक द ब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके साथ साथ वो भी आगे बढ़ता है, यानी कुछ देर तक वो उनसे सट कर चलने लगा, साथ साथ चलने लगा। ब्रेस्ट मीन साइड बाय साइड,
जब उसके माता पिता ने उसे बुलाया तो बालक दौड़कर अपने माता पिता के पास प्रसन्नता पूर्वक गया और कुछ देर उनके साथ साथ चलता है। ठीक है। एंड बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद एक बार फिर वो पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, क्योंकि उसका ध्यान कुछ इंसेक्ट ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यानी खेतों में उड़ते हुए कीट पतंगों को देख करके उसका मन उन कीट पतंगों की ओर चला गया और एक बार फिर बालक अपने माता पिता से पीछे रह गया। तो इंसेक्ट्स एंड वर्म्स मतलब कुछ कीड़े मकोड़े आदि को देख करके along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, यानी जब बालक कुछ देर के लिए अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर चला तो उसने देखा कि कुछ कीट पतंगे, रंग बिरंगे कीट पतंगे खेतों की ओर से टीमिंग आउट बाहर आ रहे हैं। मैंने मीनिंग लिखी है, मीनिंग मीन्स फुला, मतलब एक झुंड में बहुत सारे कीट पतंगे बाहर निकल करके आ रहे हैं। तो बच्चा उनको देखता है और उसका दिमाग उसकी ओर चला जाता है और एक बार फिर वो बच्चा अपने माता पिता से पीछे रह जाता है। ठीक है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप, तभी उसके माता पिता ने कम चाइल्ड कम, एक बार फिर उसके माता पिता ने उसे बुलाया। कहां से बुलाया? फ्रॉम द शेड मीन्स शैडो, शेड मीन्स शैडो ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, यानी उसके माता पिता जो एक पेड़ के नीचे, उसके माता पिता जो पेड़ों के एक झुंड के नीचे, ग्रुप का मतलब होता है झुंड, ग्रुप, उसके माता पिता जो पेड़ों के झुंड की छाया में, मतलब बहुत सारे पेड़ थे उनकी छाया में वो खड़े हो गए थे। वहां से माता पिता ने पीछे देखा तो उनका बेटा नहीं था, उन्होंने वहां से उसको एक बार फिर बुलाया। ठीक है। जहां वे कुएं की जगह पर बैठे हुए थे। कहां पर बैठे हुए थे? कुएं की जगह पर। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, उसके माता पिता वहां पर बैठे हुए थे। ऑन द एज ऑफ अ वेल, एज मीन्स मार्जिन, मार्जिन यानी कुएं के किनारे पर जो एक फ्लोर बनी होती है कुएं के चारों ओर, उस फर्श पर बैठे हुए थे छाया में। वहां से एक बार फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। ही रैन टुवर्ड्स देम, तो बालक एक बार फिर अपने माता पिता की ओर दौड़कर जाता है, यानी जहां पर उसके माता पिता कुएं की जगह पर यानी फर्श पर बैठे थे वहां पर दौड़ करके चला जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the room, और जैसे ही बालक क्या करता है? शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, शावर मीन्स होता है फुहारा, जस्ट लाइक रेनफॉल। शावर मीन्स बारिश की जैसे बूंदे एकदम से गिरती हैं। तो फेल अपॉन द चाइल्ड, ऐसे छोटे छोटे फूलों की बरसात होने लगी बालक के ऊपर। कब? जब वह पेड़ों के झुंड में से दाखिल हुआ, यानी जहां उसके माता पिता बैठे थे पेड़ों के झुंड के नीचे कुएं की फर्श पर, तो जैसे बालक उन पेड़ों के नीचे से गुजरा उसके ऊपर छोटे छोटे फूलों की बरसात जैसी होने लगी। ठीक है। तो फिर क्या होता है? और फिर उसने क्या किया बालक ने? द चाइल्ड एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रिमेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, ये सब देख करके बालक अपने माता पिता को भूल जाता है, उसका ध्यान अपने माता पिता की ओर से अलग हो जाता है और बच्चे का ध्यान उन फूलों की ओर चला गया जो फूल उसके ऊपर गिर रहे थे, यानी फूलों की पंखुड़ियां जो उसके ऊपर गिर रही थी उनकी ओर उसका ध्यान चला गया और वो उन पेटल्स को कलेक्ट करने लगता है ना। ठीक है। तो फॉरगेटिंग पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रिमेनिंग पेटल्स, गैदर मीन्स
होता है इकट्ठा करना, और रेनिंग मीन्स होता है बरसते हुए। पेटल्स मीन्स फूलों की पंखुड़ियां, जो फूलों की पंखुड़ियां थी बरस रही थी, मतलब उसके ऊपर फूल झड़ रहे थे, वो उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़ता है और वो अपने माता पिता के बारे में भूल जाता है। बट लो, लेकिन देखो, लो मीन्स देखना, लेकिन देखो क्या होता है, he heard the cooing of dogs, तभी उसने heard मीन्स सुनाई दिया। कूइंग का मतलब क्रोइंग साउंड, एक प्रकार की साउंड, कूकू करने की, कूकना। कूइंग का मतलब कूकना, क्रोइंग। साउंड ऑफ डब्स, डब्स मीन्स एक प्रकार के बर्ड होते हैं। डब मीन्स पिजन लाइक बर्ड, जैसे कि कबूतर, कबूतर जैसे कुछ पक्षियों की कूकू करने की उसे आवाज सुनाई देती है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की ओर साउटिंग, चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा। यानी बच्चे ने डॉग्स के कूकू करने की आवाज सुनी, और जैसे ही आवाज सुनी बच्चा अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए। क्या चिल्लाते हुए? द डॉग, द डॉग, मम्मी डैडी डॉग, डॉग, कबूतर, कबूतर। जैसे नहीं आप आसमान में कभी हेलीकॉप्टर या जहाज देखते हो ना, तो अचानक घर से बाहर निकल आते हो चिल्लाते हुए, जहाज जहाज, सिप सिप। तो ऐसे डॉग डॉग करके वो दौड़ पड़ा। The rain petals dropped from his forgotten hands, और जो वो फूलों की पंखुड़ियां ऊपर से बरस रही थी, बच्चे ने कुछ पंखुड़ियों को अपने हाथों में पकड़ रखा था, वो पंखुड़ियां उसके हाथों से छूट जाती हैं, क्योंकि उसका ध्यान उन डॉग के चीखने की आवाज की ओर चला गया, और वो चिल्लाते हुए डॉग डॉग करके अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। Okay, students, now next paragraph. Come child, come. They called to the child. Come child, come. बेटा आओ, आओ। उसके माता पिता ने कहा बेटा आ जाओ, आ जाओ। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, यानी अपने बालक को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। Who had gone, जो चला गया था, कहाँ चला गया था? रनिंग, दौड़ते हुए। इन वाइल्ड केपर्स, वाइल्ड केपर्स मीन्स वाइल्ड प्लेफुल मूवमेंट, बड़ा खेलने के अंदाज में, उछलते कूदते हुए, जैसे कि एक हिरन उछल कूद करता है, तो ये बालक जो उछलते कूदते हुए दौड़कर चला गया था, कहां पर? राउंड द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ लगा रहा था, उछलते हुए कूदते हुए। Gathering him up, they took the narrow winding footpath, and gathering him, उसके माता पिता ने उसको पकड़ा, and took the narrow winding footpath, और वो क्या करते हैं, एक छोटी सी सकरी पगडंडी से होकर के जाते हैं, यानी वहां से उन्होंने एक छोटी सी पगडंडी पकड़ ली, ठीक है। वाइंडिंग फुटपाथ मतलब घूम घूम करके जो मार्ग जा रहा था, उसके चारों ओर होते हुए वो जाते हैं। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और ये मार्ग लेड, लेड मतलब ले जाता था, ये घुमावदार रास्ता आगे उन्हें कहां पर ले गया? थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों के खेतों से होकर के जाता था। ये घुमावदार रास्ता आगे फिर सरसों के खेत से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। As they neared the village, और जैसे ही वो neared means went near the village, जैसे ही वो एक गांव के पास पहुंचे, the child could see many other footpaths, गांव में बालक ने और भी बहुत सारे फुटपाथ देखे। फुल ऑफ थॉर्न्स, फुटपाथ का मतलब यहाँ पर मार्ग से है, छोटे छोटे रास्ते, और ये रास्ते लोगों से भरे हुए थे। थॉर्न्स मीन्स भीड़। इन रास्तों पर बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि सभी लोग मेला देखने जा रहे थे, ठीक है। तो ये सब रास्ते लोगों से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स मीटिंग एट अ पॉइंट। ये सारी भीड़, कोई इधर से आ रहा है रास्ते से, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है,
and fascinated, and felt at once repelled. Repelled means होता है drew away. Repelled means drew away, खिंचते चले जाना. ठीक है, repelled means खिंचते हुए चले जाना, किसी की ओर आकर्षित होते जाना, दूर होते जाना. तो ये सभी लोग खिंचते हुए चले जाते थे. फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित होना. बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, यानी मेले में इतनी ज्यादा भीड़ थी तो वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा भी था. ये सभी लोग एक जगह खिंचते हुए चले जा रहे थे, बढ़ते हुए चले जा रहे थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अ स्वीट मीट सेलर हॉट. तभी बच्चे ने देखा कि एक स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट सेलर का मतलब मिठाई विक्रेता, मिठाई बेचने वाला. हॉक मीन्स क्राई, हॉक मीन्स क्राई. एक मिठाई विक्रेता चिल्लाकर कहता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यानी अपनी स्वीट्स को नाम देकर के बुलाता है. भैया गुलाब जामुन ले लो, बर्फी ले लो, स्वीट्स ले लो, जलेबी ले लो. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और उसकी दुकान कहाँ थी? मेले के कोने पर ही थी. प्रवेश करते ही जैसे मेले में प्रवेश किया, एक कोने में इस मिठाई वाले की दुकान थी और ये चिल्ला करके कह रहा था गुलाब जामुन ले लो, बर्फी ले लो, रसगुल्ला ले लो. एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. और मेले की एक बहुत बड़ी भीड़, क्राउड प्रेस्ड मतलब खींची चली आ रही थी. मेले की एक बहुत बड़ी भीड़ उसकी ओर खींची चली जा रही थी, उसके काउंटर की ओर. एंड आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, क्योंकि उसके काउंटर पर क्या था? आर्किटेक्चर का मतलब सजी हुई थी ना, बनी हुई थी, डेकोरेट करके कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयों को सजा करके रखा गया था. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर, डेकोरेटेड मीन्स सजाना, और आर्किटेक्चर मतलब किसी बिल्डिंग आदि को बनाना. तो यहाँ पर केवल बनाना है, यानी उन बनी हुई मिठाइयों को सिल्वर या गोल्ड फॉइल से सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपनड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. बच्चा क्या करता है? उस मिठाई की दुकान के सामने जाकर के खड़ा हो गया और बड़ी ललचाई हुई नजरों से मिठाइयों को देखता है. His mouth began to water, उसके मुंह में पानी आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया मतलब वो ललचा गया. ठीक है, किसको देख करके? बर्फी, बर्फी को इसलिए देख करके उसके मुंह में पानी आ गया. दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी. आई वांट दैट बर्फी, उसने कहा मुझे ये बर्फी चाहिए. ही स्लोली मर्मर्ड मीन्स सैड सॉफ्टली, स्पोक इन अ लो वॉइस, धीरे से उसने कहा मुझे ये बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे मालूम था. क्या मालूम था? एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हीटेड. हीटेड मीन्स केयर, उसे अच्छी तरह मालूम था कि शायद उसकी बात की ओर कोई ध्यान नहीं देगा, यानी उसके माता पिता उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे, उसको बर्फी नहीं दिलाएंगे. बिकॉज हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स उससे कहेंगे ही वाज ग्रीडी, क्या कहेंगे? तुम बहुत लालची हो, जहां देखते हो वहीं पे खड़े हो जाते हो. बच्चे होते हैं ना, मेले में हर चीज की ओर आकर्षित होते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी जवाब के बेचारा ललचाई हुई नजरों से बर्फी को कुछ देर तक देखता रहता है. इसके बाद फिर आगे बढ़ गया निराश करके. स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. आई थिंक you will revise the video again and again, and you have to prepare all the meanings. If you prepare all the meanings and understand fully the chapter, I think there won't be any problem to answer any question. So watch the video again and again. Okay, have a nice day. Thank you for watching.